तो बात करते हैं यार कम्युनल अवार्ड एंड पूना पैक्ट की। कम्युनल अवार्ड एंड पूना पैक्ट की बात करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो कम्युनल अवार्ड था जो हमको देखने को मिला इन अगस्त 16 1932। कम्युनल अवार्ड अगस्त 16 1932 के अंदर हमको देखने को मिला। इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट की बात करें, जो ये कम्युनल अवार्ड थे इसको अनाउंस किसने किया था? इट इज अनाउंस बाय द ब्रिटिश। जो ब्रिटिश पीएम थे रैमसे मैकडोनाल्ड, उन्होंने इसको अनाउंस किया था। एंड इट इज बेस्ड ऑन लोथियन कमिटी, जो इंडियन फ्रेंचाइज कमिटी थी उसकी रिकमेंडेशन पे कम्युनल अवार्ड यहाँ पे बनाए गए थे। एंड इट एम फॉर व्हाट, ये जो कम्युनल अवार्ड है ये सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करता है टू दी माइनॉरिटीज़, एंड जिसके अंदर डिप्रेस्ड क्लासेस भी आते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब एक पर्टिकुलर इलेक्टोरेट होगा जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज़ ही वोट करेंगे। ओके, बेस्ड ऑन लोथियन committee, that is an Indian and this annual awards aim to provide separate electorate to minorities, including depressed classes. Okay, लोथियन कमेटी के रिकमेंडेशन में ये आया था, रैमसे मैकडोनाल्ड ने अनाउंस किया था इन सेपरेट इलेक्टोरेट देने की, प्रोवाइड करने की बात करता है टू दी माइनॉरिटीज़, है ना, जिसमें यहाँ पे डिप्रेस्ड क्लासेस भी आते हैं। ना कांग्रेस एंड गांधी का रेस्पॉन्स क्या था भाई ये कम्युनल अवार्ड के खिलाफ? देखो कांग्रेस ने अपोज किया भाई सेपरेट इलेक्टोरेट्स को, है ना, बट डिड नॉट रिजेक्ट द अवार्ड आउटराइट, है ना, इसको अपोज किया बट इसको पूरा रिजेक्ट नहीं किया भाई। गांधी देखते थे कि ये ब्रिटिश के जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है उसी की तरह एक चाल है यार, एंड इट अटैक्ट इंडियन यूनिटी। ओके, कांग्रेस अपोज्ड separate electorate but did not reject the award outright, and
गांधी saw it as ब्रिटिश का एक षड्यंत्र है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के अंदर एंड एन अटैक ऑन इंडियन यूनिटी, है ना। एंड गांधी क्या बिलीव करते थे, इट वुड परपिचुएट अनटचेबिलिटी, और भी ज़्यादा बढ़ावा देगा यार इंस्टेंट ऑफ इराडिकेटिंग इट। गांधी सोचते थे कि अगर ये सेपरेट इलेक्टेड बना दिए गए तो जो अनटचेबिलिटी है और भी बढ़ावा दिया जाएगा, अनटचेबिलिटी और भी बढ़ जाएगा। इंस्टेंट ऑफ इरेडिकेटिंग इट, एंड यहाँ पे गांधी जी ने इसको देखते हुए इंडेफिनाइट फास्ट यहाँ पे रखा टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट। सितंबर 20 1932 में स्टार्ट किया। लॉन्च एंड indefinite fast on September 20, 1932 प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट। नाउ की प्रोविजंस की बात करें, जो कम्युनल अवार्ड था इसके की प्रोविजन क्या क्या थे भाई। ये देखते थे कि ये परपिचुएट करेगा अनटचेबिलिटी को। कांग्रेस ने अपोज किया सेपरेट इलेक्टोरेट को। की प्रोविजंस ऑफ दी सेपरेट जो कम्युनल अवार्ड्स हैं की प्रोविजंस की बात करते हैं। की प्रोविजंस के अंदर पहला जो सेपरेट इलेक्टोरेट है वो यहाँ पे देने की बात की गई टू द मुस्लिम, सिख्स, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियन, डिप्रेस क्लासेस एंड मराठास बॉम्बे के अंदर। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर, भाई सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब ऐसा जगह से पर सिर्फ जहाँ पे ये पर्टिकुलर कम्युनिटीज ही वोट कर पाएंगे। तो जब ये वोट करेंगे तो एक पर्टिकुलर से इन्हीं कम्युनिटीज़ का ही कुछ लोग ही बनेंगे। ओके, तो माइनॉरिटी का एक तरह से यहाँ पे ये जो दिक्कत होता था माइनॉरिटी से उसको एक ख़त्म कर रहा है ये सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब ख़त्म करता है। एंड मराठास के लिए यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात की गई भाई इस कम्युनल अवार्ड के अंदर। दूसरा, मराठास के लिए बॉम्बे के अंदर यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात की गई। दूसरा, ये सेपरेट इलेक्टोरेट के अंदर सीट्स जो होंगे वो डबल्ड होंगे स्टेट लेजिस्लेचर मतलब लेजिस्लेचर के अंदर, इसकी बात की गई। जो कम्युनल अवार्ड है वहाँ पे सीट्स इन दी लेजिस्लेचर्स वुड बी डबल्ड। एंड वेटेज जो है मुस्लिम को दिया जाएगा इन माइनॉरिटी प्रोविंस। वेटेज टू मुस्लिम्स इन माइनॉरिटी प्रोविंस। एंड 3% रिजर्वेशन की बात की गई फॉर वुमेन एक्सेप्ट इन द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। 3% रिजर्वेशन फॉर वुमेन एक्सेप्ट नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। एंड जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं
to vote twice, once in a general electorate or once in separate. जो डिप्रेस क्लासेस हैं उनको 2 बार वोट देने का अधिकार मिला भाई, एक बार जनरल इलेक्टोरेट के अंदर एंड एक बार सेपरेट इलेक्टोरेट के अंदर। एंड छठा, जो रिजर्व सीट्स यहाँ पे रखा गया फॉर लैंडलॉर्ड्स, ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट। लैंडलॉर्ड्स, ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट। सातवां यहाँ पे 7 सीट यहाँ पे रिजर्व किए जाएंगे फॉर मराठास इन बॉम्बे। ये प्रोविज़न हमारे पास रखा गया कहाँ पे भाई, कम्युनल अवार्ड के अंदर। ठीक है, ये हमने बात की रिगार्डिंग दी कांग्रेस एंड गांधी रिस्पॉन्स कॉन्टेक्स्ट एंड की विद प्रोविजंस ऑफ द कम्युनल अवार्ड, जो कि अगस्त 16 1932 में यहाँ पे आया था। ओके, कम्युनल अवार्ड की हमने बात कर ली। अगर हम बात करें यहाँ पे पूना पैक्ट की, ओके, तो जो पूना पैक्ट था भाई वो सितंबर 24 1932 से स्टार्ट हुआ, मतलब उस समय हुआ था। पूना पैक्ट जो है वो सितंबर 24 1932 में यहाँ पे हमको देखने को मिला। यानी जो पूना पैक्ट है ये क्यों हुआ भाई, एक कॉम्प्रोमाइज़ प्रकार से हुआ। कॉम्प्रोमाइज़ क्यों भाई, गांधी जी ने यहाँ पे इंडेफिनेट फास्ट रखा था भाई, अपोज करने के लिए यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट को। सो कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं पहले। तो कॉन्टेक्स्ट क्या था भाई हमारे पास, जो पूना पैक्ट है उसका सो जो गांधी जी का जो फास्ट था इन्होंने मजबूर किया अ कॉम्प्रोमाइज़ बिटवीन कांग्रेस एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड मीडिएटेड बाय, ये जो कॉम्प्रोमाइज इज मीडिएटेड बाय मदन मोहन मालवीय, MC राजा एंड अदर्स। अगर इम्पैक्ट की बात करेंगे, जो पूना पैक्ट है उसका क्या इम्पैक्ट रहा ऑन दलित्स यार, impact of Pune Pact on Dalits। में यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो दलित्स हैं रिमेंड पॉलिटिकली डिपेंडेंट यार ऑन अपर कास्ट हिंदूज। पूना पैक्ट की वजह से ये पॉलिटिकली डिपेंडेंट हो गए ऑन अपर कास्ट हिंदूज। एंड जो ट्रू दलित लीडर्स थे है ना, लॉस्ट इलेक्शन एज हिंदू बैक्ड कैंडिडेट्स वॉन। जो इलेक्शन हुए उसमें जो दलित लीडर्स थे वो इलेक्शन को हार गए भाई, एज
हिंदू बैक्ड कैंडिडेट्स वॉन। मतलब सेपरेटेड का मतलब सुना, यहाँ पे सिर्फ एक पर्टिकुलर कास्ट का आदमी ही एक पर्टिकुलर डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए सेपरेट रिलेटेड है तो वहीं की वहीं वो उस सीट में वही जीत सकते हैं। मराठा से तो मराठा से जीत सकते हैं, एंग्लो इंडियन से तो एंग्लो इंडियन, सिख से तो सिख, है ना भाई। एंड तरह से ये पूना पैक्ट ने पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल ऑटोनॉमी जो था दलित का उसको लिमिट कर दिया यार, लिमिटेड पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल ऑटोनॉमी फॉर दलित्स। एंड ये जो हमारे पास पूना पैक्ट है इट डिनाइड दलित्स अ डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल, अगर सेपरेट रिलेटेड होता तो इनका डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल आइडेंटिटी होता, बट ये जो पूना पैक्ट था उससे उनका जो डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल आइडेंटिटी था वो डिनाइड कर दिया गया। एंड अम्बेडकर रिमेन क्रिटिकल एंड लेटर डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट टिल 1947 तक ये यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग करते ही थे, कर ही रहे थे यार। अम्बेडकर जानते थे कि भाई इस चीज़ों का मुद्दा जो है सब छूट जाएगा, अब तो वो लेटर मतलब आज़ादी तक ये सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड करते थे डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए। इलेक्टोरेट रिस्टोरेशन टिल 1947। अगर हम इस पूना पैक्ट के की प्रोविजंस की बात करें तो भाई पूना पैक्ट के अंदर जो सेपरेट इलेक्टोरेट था फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस को अबॉलिश कर दिया गया यार। दूसरा जो रिजर्व सीट्स थे फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस उसको इंक्रीज किया गया। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के अंदर 71 से 147 सीट्स कर दिए गए भाई डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए। बिकॉज गांधी जी जानते थे अगर ये इनको अलग इलेक्टोरेट दे दिया तो एक तरह से हिंदू या फिर इंडिया टूट जाएगा भाई। सेंट्रल लेजिस्लेशन के अंदर यहाँ पे 18% रिजर्वेशन दिया गया एंड जॉइंट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस किए गए, आपस में मिल के यहाँ पे ये इलेक्ट किए जाएंगे। जॉइंट इलेक्टोरेट में क्या होगा, डिप्रेस्ड क्लासेस टू वोट विथ हिंदूज। बिकॉज आप समझना अगर सेपरेट इलेक्टेड हो गए तो वो अपने जहाँ पे वो रिजर्व सीट्स हैं वहीं पे बस सेपरेट मतलब डिप्रेस्ड क्लासेस ही वोट कर पाएंगे, बट अब ये जो जॉइंट इलेक्टोरेट है उसके अंदर ये उस हिंदूज के साथ वोट करेंगे भाई। एंड फोर्थ जो दलित रिप्रेजेंटेशन है इंश्योर्ड विद इन हिंदू फ्रेमवर्क। ठीक, ये हमने बात की अबाउट दी पूना पैक्ट जहाँ पे जॉइंट इलेक्टोरेट्स के प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया गया। प्रोविंशियल लेजिस्लेशन 41 से 147 सीट्स कर दिए गए। 71 से सेंट्रल लेजिस्लेशन के अंदर 18% रिजर्वेशन दिया गया भाई इनको। ओके, एंड जो सेपरेट इलेक्टोरेट था उसको यहाँ पे अबॉलिश कर दिया गया। सो ये हमने बात की रिगार्डिंग दी पूना पैक्ट एंड दी कम्युनल अवार्ड्स यार।